अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है वाज हसन और आप जो चैनल देख रहे हैं वो है वाज हसन स्टूडियो। लास्ट वीडियो के अंदर जो टॉपिक हमने छोड़ा था वो था CSS मार्जिन्स और CSS पैडिंग्स। अब ये CSS मार्जिन और पैडिंग में फ़र्क क्या है? अब मार्जिन वैसे अगर आप देखें तो क्लास के अंदर जब आप कोई मार्जिन डालते हैं जिसको कहते हैं हाशिया, ठीक है। हाशिए की एक लाइन डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको मैडम कहती है भाई थोड़ा मार्जिन छोड़ के आप लिखें, तो मार्जिन क्या होता है? हाशिया होता है, ठीक है। आप जो लिखाई करते हैं उससे पहले एक स्केल से लाइन डाल देते हैं, उसके बाद आप लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं मार्जिन, ठीक है। अब ये मार्जिन हमारे पास कैसे इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है हमारे एक वेब पेज के अंदर? तो मार्जिन इस्तेमाल क्यों होता है उसको हम देख लेते हैं, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। द CSS मार्जिन प्रॉपर्टीज़ आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स, ठीक है। जो स्पेस अराउंड एलिमेंट्स है वो क्रिएट करता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो हाशिया होता है वो एग्जैक्टली यही चीज़ होती है जो कि हम पेंसिल से लाइन मारते हैं स्कूल के अंदर। तो वो क्या होता है कि आपकी जो लिखाई होती है उसको थोड़ा सा आगे कर देता है, थोड़ा सा आप मतलब देखते हैं कि वो थोड़ा सा आगे लिखी हुई होती है बिकॉज ऑफ एक लाइन, ठीक है। एक लाइन मारते, एक हाशी मारते, एक मार्जिन रखते हैं, ठीक है। तो मार्जिन क्या करता है? आपको स्पेस देता है एलिमेंट्स के लिए। अब एलिमेंट्स फॉर एग्जाम्पल हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है, हमने कोई भी चीज़, एलिमेंट कोई भी सा भी हो सकता है, डिव हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, तो उसके अंदर आप क्या कर रखें, थोड़ा सा हाशिया वो उसका दे देगा आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स, ठीक है। तो इसकी कहानी क्या है कि आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स, कोई भी बॉर्डर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये अभी करके दिखाऊंगा डिव के ऊपर, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, क्योंकि डिव के अंदर हमने बॉर्डर वगैरह दिए हुए हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, तो उसके ऊपर आपको करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा किस तरीके से आउटसाइड ऑफ द डिव उसको स्पेस दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम पैडिंग करेंगे जो कि इनसाइड ऑफ द डिव उसको स्पेस देगा। दोनों में ये फ़र्क है, बस यहाँ पे फ़र्क है, इनसाइड ऑफ द डिव, आउटसाइड ऑफ द डिव, ठीक है। यही फ़र्क आता है। जो पैडिंग होती है वो इनसाइड होती है, जो मार्जिन होते हैं वो आउटसाइड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं भाई? मार्जिन इंडिविजुअल साइड्स। अब मार्जिन की इंडिविजुअल साइड्स होती हैं, मीन्स अलग अलग साइड होती हैं, जैसे मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ़्ट, ठीक है। ये आप इस तरीके से रख सकते हैं। यहाँ दूसरा तरीक़ेकार इसका यह भी है शॉर्ट हैंड के अंदर, इसके अंदर कि आप मार्जिन लिख के और इस तरीके से दे दें। ये क्या चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले हम आते हैं अपनी कोडिंग के थ्रू इसको समझने को। तो मार्जिन क्या है पहले इसको समझिए हम, ठीक है। तो मार्जिन समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम आते हैं, कोडिंग हमारी हुई पड़ी, मैं आपको कोडिंग दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। ये कोडिंग हमारी हुई पड़ी है ऑलरेडी, ये हमने डिव बनाया हुआ है। मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ इस डिव को, ठीक है। और मैं इसके आगे पीछे कुछ चीज़ें रख लेता हूँ क्योंकि समझानी है मुझे कुछ चीज़ें आपको, तो मैं ऐसी एक कोडिंग यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा स्पेस के साथ, ठीक है। ये स्पेस मैं इसलिए दिया ताकि आपको डिव आराम से समझ आए कि डिव की कोडिंग ये हुई पड़ी है। तो अभी हमने क्या है कि डिव के अंदर हमने क्या यूज़ करना है? मार्जिन। अकॉर्डिंग टू अभी जो नया रूल हमने देखा कि उसके अंदर मार्जिन लिखना है और इसके अंदर हमने इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ दे देनी है, ठीक है। यहाँ दूसरा तरीका क्या है कि मार्जिन टॉप लेफ़्ट वगैरह इस्तेमाल करें। अगर आपको आसान लगता है तो ये इस्तेमाल करें, आपको इस्तेमाल ये आसान लगेगा तो ये इस्तेमाल करिएगा। मुझे ये आसान लगता है मैं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप भले ये इस्तेमाल कर लें। अब आपको समझाने के लिए मैं जस्ट ये इस्तेमाल कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है, ये वाला। तो मार्जिन लेफ़्ट, मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट से स्पेस आ जाए, ठीक है। तो मेरा जो पहले वेब पेज है मैं इसको एक दफ़ा देख लेता हूँ, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, एक दफ़ा वेब पेज भी आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा जो वेब पेज है वो ये वाला है, ठीक है। ये एक हमारा वेब पेज है, इसके अंदर मैं इस डिव के ऊपर मार्जिन देने जा रहा हूँ। मार्जिन क्या होता है कि आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर, मतलब जो भी एलिमेंट है उसके बाहर से, बॉर्डर को छोड़ दें, आप समझ लें कि एलिमेंट के बाहर से देगा, ठीक है। अब एलिमेंट के बाहर से कैसे देगा मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। तो मैं इसको मार्जिन देता हूँ भाई, लेफ़्ट से मार्जिन आ जाए, तो इसको हमने लिखा मार्जिन, सॉरी लिखा लेफ़्ट, ठीक है। मार्जिन लेफ़्ट लिख दिया। अब हमने बता दिया इसके अंदर कितना मार्जिन होना चाहिए, कितनी स्पेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 20 कर देते हैं इसको, 30 कर लेते हैं इसको, कितना स्पेस होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको लग देते हैं 30 पिक्सल कर लेते हैं, और 30 पिक्सल करके कंट्रोल एस करते हैं और आते हैं यहाँ पे चेक करते हैं। तो लेफ़्ट से देखें 30 पिक्सल थोड़ा सा इस तरफ हो गया, ये मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं 30 पिक्सल थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा। 100 कर देंगे तो 100 हो जाएगा, जितना आप इसको देंगे वहाँ उतना ये हो जाएगा, मार्जिन आ जाएगा इसके अंदर। तो इसको अभी हम रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं 100 आ गया। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो इस तरफ से भी करें तो इसको राइट से भी दे सकते हैं आप। तो मार्जिन लेफ़्ट है तो मार्जिन राइट से भी दे सकते हैं, आप दोनों तरफ से देना चाहें दोनों भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी होती है। मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ यहीं पे। तो मार्जिन लेफ़्ट की जगह पे मार्जिन राइट भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं साथ साथ इसके। तो हमारे पास एक मार्जिन लेफ़्ट है और दूसरा मार्जिन राइट है, दोनों तरफ से एट अ टाइम मैं चाहता हूँ कि इसमें स्पेस हो, यहाँ से भी हो तो यहाँ से भी हो। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ टॉप से भी हो बॉटम से भी हो, मैं ऐसा चाहता हूँ कि टॉप से भी हो और बॉटम से भी हो। तो इसमें क्या करना है, टॉप और बॉटम लिखना पड़ेगा सिंपली। तो इसकी कोडिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, टॉप
और उसी कोडिंग आपको करनी पड़ेगी बॉटम। तो पहले टॉप से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एलिमेंट के बाहर से स्पेस दे रहा है, ठीक है। मार्जिन एलिमेंट्स के बाहर से स्पेस देता है और पैडिंग एलिमेंट के अंदर से देता है। वो कैसे देता है, पहले हम इसको मार्जिन को मुकम्मल कर लें, ठीक है। तो मार्जिन टॉप और बॉटम भी कर लेते हैं हम। बॉटम से यहाँ पर लिख दें बॉटम, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको पहले स्पेस दे दें ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो बॉटम से भी इसने 100 पे, आपकी मर्ज़ी, डिफरेंट इसमें आप नंबर्स भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब आप पैडिंग देना चाहते हैं, ठीक है। मार्जिन तो दे दिया, आप पैडिंग देना, ज़रूरी नहीं है मार्जिन देकर ही पैडिंग होगा, आप बिना मार्जिन के भी पैडिंग दे सकते हैं। तो मैं इसको ज़रा मार्जिन को कर लेता हूँ ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन कर लिया मैंने ख़त्म, क्योंकि मैं बिल्कुल इसको जैसा है वैसे ही चाहता हूँ, ये जैसा था स्टार्टिंग में वैसे ही चाहता हूँ। तो अभी मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे पैडिंग इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। तो पैडिंग के लिए मैं क्या करना है, बट लिखने का तरीका और वही है, कोई चेंजिंग नहीं है। स्पेलिंग है मार्जिन की जगह पैडिंग, बस बाकी टॉप बॉटम सब कुछ सेम ही रहेगा। तो ये 100 पिक्सल क्या करे, इसको स्पेस दे दे, लेकिन पैडिंग कहाँ से स्पेस देगा, एलिमेंट के अंदर से स्पेस देगा। तो डिव के अंदर इस्तेमाल करें तो एलिमेंट के अंदर से स्पेस देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से इसने इसको अंदर से स्पेस दिया है, ठीक है। बाहर से स्पेस नहीं है, आपके अंदर से स्पेस आया है। तो पैडिंग टॉप भी हो सकती है, बॉटम भी हो सकती है। मैं इसको सारी कोडिंग को बार बार नहीं लिखूँगा क्योंकि टाइम वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये बॉटम भी हो जाती है इसकी इस तरीके से ही, आप खुद ही करके देख लीजिएगा। बाकी चीज़ें मैं इतना करवा देता हूँ, काफ़ी है, ठीक है। तो लेफ़्ट राइट भी हो जाएगी इस तरीके से। अच्छा, अभी मैं आपको बता रहा था मैं वो वाला तरीक़ाकार क्यों इस्तेमाल करता हूँ और ये वाला तरीक़ाकार क्यों इस्तेमाल नहीं करता। तो आप देख सकते हैं इसमें कोडिंग मुझे बार बार करनी पड़ रही है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, इसको देखता हूँ, तो सबसे आसान ये है, ठीक है। इसमें आपको बस ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, दूसरी वैल्यू कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है। टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, ठीक है। टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, सही है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। बस अगर आपको ये याद है तो बहुत आसान हो जाएगा। आपने क्या करना है, वंस मार्जिन लिखना है और सारी वैल्यूज़ यहीं सेट कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं मार्जिन देना चाहता हूँ चारों तरफ से, जैसे अभी दिया था ना हमने 100, तो वही मार्जिन देना चाहता हूँ। तो मार्जिन लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 4 वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। सबसे पहली वैल्यू टॉप की होगी, उसके बाद की वैल्यू किसकी होगी, लेफ़्ट नहीं, टॉप के बाद राइट की है, ठीक है। तो याद रखिएगा टॉप के बाद राइट की है, टॉप, राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ़्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू 4 देते हैं। मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, नीचे ले आता हूँ उसको अलग से, एंटर मार के। और यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे 100 पिक्सल लिख लेते हैं भाई। टॉप से इतना मैं अलग अलग वैल्यूज़ देता हूँ ताकि आपको याद रहे। मार्जिन क्या होता है, आउटसाइड ऑफ दी एलिमेंट स्पेस देगा, आउटसाइड, इनसाइड से नहीं देगा। तो 100 इसको कर लेता हूँ। राइट को मैं 50 कर लेता हूँ। राइट से जो है वो क्या होगा, वो 50 होगा। पिक्सल्स कर लेते हैं। पिक्सल्स मैं आपको बताऊंगा पिक्सल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल में। परसेंटेजेस होती है, पिक्सल होते हैं, EM होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बाद में देखेंगे। अच्छा, 100 होता है, 50 होता है, और टॉप, राइट, और उसके बाद क्या है, बॉटम। बॉटम के लिए हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल 60 या 70 रख लेते हैं, ठीक है। और 10 रख लेते हैं हम लेफ़्ट के लिए, ठीक है। तो 10 पिक्सल हम रख लिए और ये हमें वैल्यू दे दी वंस। अब इसके बाद आप जा कर के जस्ट इसको रिफ़्रेश करोगे तो अब आपको जहाँ से भी चेंजेस करनी है आप वहाँ से, जहाँ से नहीं देना चाहते आपकी मर्ज़ी, आप चाहते राइट से ना दूँ मैं तो राइट से आप इसको हटा दो, तो राइट से नहीं देगा, पूरा इसको कवर करेगा, ठीक है। आप चाहते हो ये टॉप से ना हो तो आपको पता है टॉप, उसके बाद राइट, ठीक है। टॉप हमें पता है टॉप से ना हो तो टॉप को आप इससे कर लें, कंट्रोल एस कर लें, यहाँ पे आगे रिफ़्रेश करें तो टॉप से नहीं देगा। तो जहाँ से आप करना है तो आपको ये पता है टॉप, राइट, उसके बाद बॉटम और लेफ़्ट, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। ये पैडिंग के लिए भी सेम ही है। अगर यहाँ पे आप पैडिंग कर देंगे तो पैडिंग के लिए भी सेम ही। पैडिंग क्या करता है, इस तरह से आउटसाइड से नहीं देता, वो इनसाइड से देता है। तो देखें इनसाइड से काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने मार्जिन हटा के पैडिंग रखा तो ये इनसाइड से इसको उसी तरीके से दे रहा। तो मार्जिन पैडिंग लिखने का तरीके बस स्पेलिंग की फ़र्क है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ एलिमेंट के अंदर स्पेस देगी, कौन सी चीज़ एलिमेंट के बाहर से स्पेस देगी। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या होती है, एक और तरीक़ेकार भी इसके अंदर होता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ एक और तरीक़ेकार क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको याद होगा कि हमने मार्जिन या पैडिंग दिया था, मार्जिन दिया था, आई थिंक सो। मार्जिन मैंने दिया था 100, सबको याद है। चारों ही साइड्स को मैंने 100 दिया था। तो इसमें कितना आसान है, आपको चारों साइड को 100 देना है। जस्ट इसका आपने 100 पिक्सल, चारों ही साइड को 100 मार्जिन आ जाएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से इसको 100 मार्जिन। तो ये कितना आसान हो गया। तो मैं इसलिए ये वाला इस्तेमाल करता हूँ बनिस्बत वो लफ्ज़ों के। वैसे वो लफ्ज़ों में तो आसान है, लेकिन अगर आप मेरी तरह इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, तो इसके बाद आप बोलेंगे कि ठीक है 4 वैल्यूज़ वाला हो गया, सिंगल वैल्यू वाला, और भी कोई तरीक़ेकार होता है इसका? हाँ, एक और तरीक़ेकार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ ये कौन सा तरीक़ेकार है, ठीक है। अब ये क्या होगा, टॉप, बॉटम,
ठीक है, टॉप बॉटम, और ये हो गया लेफ़्ट राइट। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला वाला टॉप बॉटम, ये हो गया लेफ़्ट राइट, ये भी एक तरीक़ेकार है इसके अंदर। तो ये टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से 50-50 हो गया, टॉप बॉटम से 100-100 हो गया। मैं इसको ज़रा चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। ये टॉप बॉटम से 10 हो गया और 50-50 ऑलरेडी यहाँ से है, तो इतना इसको इतना ही रखते हैं। सॉरी, इसमें कंट्रोल एस नहीं किया, कंट्रोल एस यहाँ पे और रिफ्रेश करेंगे तो टॉप बॉटम में आप देखें 10-10 का आ गया है और ये 50-50 सेम ही। आप इसको आप फॉर एग्जांपल 50 करके देख लें एक दफ़ा, ताकि आप उस और वाज़ेह हो जाइए। ठीक है, तो 50-50 और यहाँ पे हम 0-0 कर लेते हैं। वो आपकी मर्ज़ी, आप 0-0 रखें या पूरा रखें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये भी एक स्टाइल है। तो ये सेम तरीके का मार्जिन के लिए इस्तेमाल होता है, तो पैडिंग के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो चीज़ सेम है, आप पैडिंग लिखेंगे पैडिंग भी सेम ही काम करेगा। ठीक है, तो पैडिंग भी लिख ले, चेक कर लेते हैं। तो ये इनसाइड ऑफ द एलिमेंट दे रहा है स्पेस। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है इसमें कोई आपको परेशानी नहीं हुई होगी। देख लेते हैं कोई और इसमें चीज़ रह गई है तो उसको पढ़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपको ये समझाना चाह रहे हैं, बॉर्डर बस ये है, बॉर्डर की लाइन आपको जो दिखाई पड़ रही है यहाँ पे इसके अंदर बॉर्डर लाइन, ये इसको बॉर्डर लाइन कह रहा है, ये इसको बॉर्डर कह रहा है। ठीक है, बाकी मार्जिन और पैडिंग सेम। ये कंटेंट भाई ये वाला है। ठीक है, जो हमने हेडिंग वगैरह लिखी है कंटेंट मतलब कुछ भी लिखा हुआ, कोई भी चीज़, इमेज हो, कुछ भी हो, लिखा हुआ हो कुछ भी, तो ये कंटेंट होता है। किसी एलिमेंट के किसी डब्बे के अंदर कोई चीज़ पड़ी हो तो कंटेंट होगा। अब वो हो सकता है कि हेडिंग कंटेंट हो सकता है कि डब्बा इमेज हो, वो डब्बा हो सकता है, कोई सा भी। तो डब्बे के अंदर कोई डब्बा रखा है तो वो कोई सा भी कंटेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने किया है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हमने देखना है कि CSS ID सेलेक्टर और CSS क्लास सेलेक्टर वो क्या होते हैं। मैं आपको इस लेक्चर में अभी इसलिए नहीं बता रहा था इतने लेक्चर्स में, क्योंकि आपको पहले CSS में आपको मैं चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। जब आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लें तो फिर मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जो कि थोड़ी सी हटके हैं, थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं CSS के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।